जो वर्किंग मदर्स हैं या जो प्रोफेशनल मदर्स हैं, जो बच्चों के लिए 24 आवर्स के लिए अवेलेबल नहीं हैं, वो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाने का इंतज़ाम कैसे करें। मेरा नाम डॉक्टर वैसा ख्वाजा है, मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। तो बात करते हैं कि वो मदर्स जो कोई काम करती हैं या किसी प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई हैं या वर्किंग मदर्स हैं, तो वो अपने नौज़ायदा बच्चे के लिए दूध का इंतज़ाम कैसे करें। इसके अलावा जो है उनको वो रूटीन केयर कैसे कर सकते हैं, अगर बच्चे की उम्र 6 माह से ज़्यादा है तो उसकी वीनिंग का इंतज़ाम कैसे कर सकते हैं। फीड के लिए कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करें कि उनके बच्चों की नशोनुमा बहुत ऑप्टिमल या नॉर्मल रह सकती है। तो सबसे पहली बात ये कि जो बच्चे जिनकी उम्र 6 माह से कम है और मदर्स को जॉब के लिए जाना है, तो कोशिश करें एक्सप्रेस मिल्क कर दे के जाएँ, बच्चों के लिए अपना दूध निकाल के दे के जाएँ। आइदर मैनुअली या उसके लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके ज़रिए से एक्सप्रेस करके दूध निकाला जा सकता है। जो एक्सप्रेस किया हुआ दूध है उसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये दूध जो है फ्रिज में रखा हुआ, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ 24 आवर्स के लिए ख़राब नहीं होता। यहाँ तक कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गाइडेंस के मुताबिक जो माँ अपना दूध एक्सप्रेस करके निकाल के देकर आती हैं, वो 72 घंटे तक ठीक रहता है फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ। जो दूध निकाल कर आप दे के आई हैं उसको माइक्रोवेव नहीं करना, उसको गर्म करने के लिए आप उसको थाइन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथों में रब करके फीडर को उसको गर्म किया जा सकता है और उसके बाद वो फीड जो है वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए तो बच्चों को फीड करवाया जा सकता है। जहाँ तक मुमकिन हो, अगर आप ले जा सकती हैं बच्चों को डे केयर में, तो अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाएं, सो दैट कि जब बच्चा हंगरी हो और आप उसको फीड कर लें। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप मिल्क को निकाल कर देकर आएँ। बाकी अगर 6 माह से ज़्यादा का बच्चा हो गया है तो उसमें दीगर ठोस साथ स्टार्ट की जा सकती हैं। उसमें कुछ होममेड सीरियल्स शुरू किए जा सकते हैं, होममेड चीज़ें दी जा सकती हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो आप बॉईल कर दे सकते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं जिनके पल्प निकाल कर दिए जा सकते हैं, वो दे सकते हैं। प्लस जब बच्चा 9 मंथ्स का हो जाए तो उसमें आप व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। कोई दलिया बना के दे सकते हैं, प्यूरीज दे सकते हैं, चूरी दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी दे सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी खुराक हैं जो बच्चे की डाइट में शामिल की जा सकती हैं। अगर आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसकी ऑप्टिमल जो सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स को ऐड करते रहते हैं तो बच्चे की नशोनुमा बहुत आइडियल होती है। बच्चों का वेट बहुत अच्छा गेन हो रहा होता है और बच्चों की हाइट बहुत अच्छी होती है। 1 ईयर के बाद जब एक बच्चा साल का हो गया तो फिर मेजर जो उसका सोर्स ऑफ जो एनर्जी होना चाहिए वो सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स होना चाहिए। उसमें दूध का पोर्शन आप कम करते जाएं और जब 2 साल का बच्चा हो जाए तो फिर डाइट जो है वो सॉलिड्स होनी चाहिए। रोटी दें, सालन दें जो घर में बनाया हो, उसके अलावा बच्चों में सारे फ्रूट्स, फल, एक बैलेंस्ड और मुतवाज़न डाइट दें। इससे बच्चे की ग्रोथ बहुत ऑप्टिमल होगी, बहुत अच्छी नशोनुमा होगी, बच्चे की हाइट बहुत अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम।